हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का हमारे गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत है। सभी भाइयों का स्वागत है, सभी देश बंधुओं का स्वागत है। हमारी आरआरबी ग्रुप डी की बायोलॉजी की जो हम मैराथन चला रहे हैं, आज हम मैराथन नंबर 10 पे आ गए हैं। तो मैराथन में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं जो रेलवे एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैराथन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में आया है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो साथियों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। तो भाई कौन रह सकता है? वायुजीवी, सहजीवी, परजीवी या अवायुजीवी? तो आपको दिख रहा होगा कि अवायुजीवी का मतलब क्या होता है? होता है वायु के बिना जीवित रहे जो। तो भाई अब ऑप्शन में दिख रहा है, शब्द से ही समझ में आ रहा है, अवायुजीवी मतलब ऐसा जीव जो वायु के बिना जीवित रह सकता है। तो भाई कौन सा जीव है? इसे अवायु जीव को किसकी जरूरत नहीं होती? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है? आपको बताना है, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है कि किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है। चार ऑप्शन है आपको, बाघ, शेर, लॉयन, गाय, काऊ या आपका मनुष्य, ह्यूमन। तो भाई किसकी होती है लंबी आंत? छोटी आंत लंबी होती है। तो भाई इसमें मैं बता दूं आपको, गाय जो काऊ होती है उसकी छोटी आंत लंबी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन बुलेट ट्रेन की रफ्तार में आपकी समक्ष पेश करता हूं। आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में बेटा लोग एक क्वेश्चन आया था भाई लोग कि आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या था? फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? फेफड़े जो होते हैं उनमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान इनमें से किस में होता है? ऑप्शन श्वासनिका, ऑप्शन बी ब्रांकाई, ऑप्शन सी कृपिका एंड हमारा ऑप्शन डी ट्रिफिया। भाई साहब मैं बता दूं आपको, बायोलॉजी में बहुत खतरनाक नेम होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक नेम होते हैं। तो आपको बता दूं, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कृपिका के द्वारा होता है, कृपिका में होता है श्वसन गैसों का आदान प्रदान। मैराथन नंबर 10 को गति देते हुए बुलेट ट्रेन की स्पीड से अगला क्वेश्चन आपके बीच समक्ष पेश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी समक्ष प्रस्तुत होता है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? मुझे लगता है इस क्वेश्चन की जानकारी तो हमारे अधिकांशतः बच्चे जानते होंगे कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछ चुका है साथियों, इसलिए इसको तो ध्यान रखना है। जिन भी प्यारे साथियों ने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा है तो याद कर लीजिए, क्या है इसका उत्तर? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, लाइपेज, एंट्रोकाइनेज या पेस्टिडेज। भाई इतने खतरनाक नाम होते हैं, पढ़ने में ही अजीब लगते हैं, इसलिए तो कहते हैं बायोलॉजी को पढ़ना भी आसान नहीं होता है, याद करना भी आसान नहीं होता है। हर व्यक्ति की समस्या हो सकती है कि सर हम याद करते हैं और हम भूल जाते हैं शब्दों को, क्योंकि बायोलॉजी में खतरनाक शब्द होते हैं। भाई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एक क्वेश्चन है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती हैं। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का किस में परिवर्तन करती हैं? कार्बोहाइड्रेट में, एंजाइमों में, वसा में या प्रोटीन में? देखिए ग्रुप डी 2022 का आया है क्वेश्चन,
तो आपको ग्रुप डी के तो भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बायो से आए हैं उनका तो भाई पढ़ना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है दिमाग में सेट करते चलिए। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती है, कार्बोहाइड्रेट में, एंजाइमों में, वसा में या प्रोटीन में? तो किस में करती है साथियों? वसा में करती है। हमारा अगला क्वेश्चन रफ्तार में आता हुआ आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन के, स्टार्च के, लिपिड के या आपका सेल्यूलोज के? किसमें मदद करता है, किसके पाचन में मदद करता है? लार एमाइलेज। तो रट लीजिए, ध्यान कर लीजिए, सेट कर लीजिए, मंत्र आप वो माला कर लीजिए इसकी तो भाई कि लाल एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। कौन करता है? स्टार्च करता है साथियों, स्टार्च स्टार्च स्टार्च। रट लीजिए भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके पाचन में मदद करता है। ग्रुप डी में आ चुका है साथियों। कुछ कारणवश आज मुझे समय नहीं है, थोड़ा बाहर निकलना है, दिल्ली जाना है, इसलिए साथियों मैं आपसे यही इस मैराथन को समाप्त करता हूं। आज बहुत कम समय की हमारी मैराथन बनी है, मैं जानता हूं। मैं आगे अगले वीडियो में जितना भी हमारा जिस रफ्तार से हम क्वेश्चंस को हर एक मैराथन में लगभग 20-25 क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस मैराथन में हम 6-7 क्वेश्चन को ही डिस्कशन कर पाए। इसे मैं अगली वीडियो में कंपनसेट कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है साथियों, अगली मैराथन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और याद रखिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन कौन दिलाएगा? आपकी मेहनत और हमारा कंटेंट। बाय बाय साथियों।